प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्या है? एक हार्स इज टाइड टू ए पेग एट वन कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 50 मीटर मीन्स ऑफ ए 5 मीटर लॉन्ग रोप। मतलब एक जो हार्स है वह स्क्वायर जो है उसका लेंथ कितना है? स्क्वायर का 15 मीटर है। उसके एक कोने पर जो है एक रोप से बांध दिया गया है और जिसका रोप का जो है लेंथ कितना है? 5 मीटर है। तो वह कितना एरिया जो है ग्रास जो है वह ग्रेज करेगा यानी चढ़ सकता है, ये हमें निकालने का है। तो आपका निकालना है द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हार्स कैन ग्रेज, कितना वो चढ़ सकता है, ग्रेज कर सकता है। तो और दूसरा द इंक्रीज, अब जब 5 मीटर के जगह पर जब 10 मीटर उसका रोप हो जाएगा तब वह कितनी एरिया चढ़ेगा वो निकालना है। और ज़्यादा कितना, इंक्रीज कितना हो गया, दोनों में से सबट्रैक्ट कर देना है। तो क्या लिखोगे? एरिया देन कैन बी ग्रेज बाई हार्स इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी बी। तो यहाँ पर जो आपका स्क्वायर है तो ये 90 डिग्री होगा। थीटा इक्वल टू थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा का वैल्यू कितना है? 90 अपान 360 इंटू पाई का वैल्यू कितना रखा है? 3.14 और आर का वैल्यू कितना है? 5 स्क्वायर। तो आएगा 90 अपान 360 इंटू आपका क्या करोगे? 3.14 इंटू जो है 25 किया तो यह आपका जो कैंसिल हुआ तो ये आएगा 4। तो आपका क्या करोगे? इसमें जो आपका 3.14 इससे जब आप कैंसिल करोगे तो आएगा 6.25 आ जाएगा। तो 3.14 इंटू जो है 6.25 जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 19.625 आ जाएगा। इतना मीटर स्क्वायर हो जाएगा। एरिया देन कैन बी ग्रेज बाय द हार्स आ गया। अब अगेन लिखेंगे, ये तो फर्स्ट पार्ट था। सेकेंड पार्ट लिखेंगे एरिया देन कैन बी ग्रेज बाय हार्स व्हेन लेंथ ऑफ रोप 10 मीटर लॉन्ग। जब 10 मीटर लॉन्ग हो गया तो क्या हो जाएगा? तो अब आपका जैसे वही आपका सेक्टर ले लिया। अगर आप ये इस तरह से करते हो तो यहाँ से आप 10 मीटर जो आपका लोगे तो यह आपका आएगा, ये ऐसे लिया 10 मीटर। तो यहाँ पर आपका देखिए एक्स ले लिया और ये पर वाई ले लिया, यहाँ पर आपका जेड ले लिया और यहाँ से डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 10 मीटर ले लिया। तो लिखोगे इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर क्या आएगा? ओ एक्स जेड वाई इज इक्वल टू थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब क्या करोगे? आर का वैल्यू कितना आपका लिया? कितना ले लिया? इज इक्वल टू आ जाएगा 90 अपान 360 इंटू 3.14 और आर का वैल्यू कितना है 10 लिया।
10 स्क्वायर इक्वल टू 90/360 इंटू 3.14 इंटू ये आएगा 100। ये आपका कैंसिल हो गया तो आएगा 4 और ये आ जाएगा 25। इसका जो है गया 1 इंटू 3.14 इंटू 25 का मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 78.5 मीटर स्क्वायर। अब आपका क्या करोगे फिर, देयरफॉर इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया इज इक्वल टू 78.5 मीटर स्क्वायर माइनस कितना आया था इसका 19.625 मीटर स्क्वायर। जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आएगा 58.875 मीटर स्क्वायर। दिस इक्वल टू आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, ए ब्रूच इज सिल्वर वायर सर्कल डायमीटर 35 millimeter. The wire is also used in making 5 diameter. We divide the circle into 10 equal sector. Find the total length of the silver wire required. और second है the area of the each sector of the brooch. क्या दिया है, रेडियस ऑफ ब्रूच इक्वल टू आएगा डायमीटर अपॉन 2, तो डायमीटर कितना दिया है 35.2 मिलीमीटर हो गया। फिर लिखेंगे लेंथ ऑफ 5 डायमीटर इज इक्वल टू 5 इंटू 35 मिलीमीटर इज इक्वल टू 175 मिलीमीटर से आ जाएगा। एंड सर्कमफेरेंस ऑफ ब्रोच इक्वल टू 2 पाई आर इक्वल टू 2 इंटू 22/7। आर का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पर 35/2 मिलीमीटर। तो ये 7 5 जो है ये 5 आ जाएगा, 2 2 कैंसल, तो 5 2 10, 5 2 10 11 110 मिलीमीटर। Therefore, the total length of the silver wire required equal to 175 millimeter plus 110 मिलीमीटर इक्वल टू आएगा 285 मिलीमीटर। अब हम सेकंड लेंगे, क्या है लिखेंगे टोटल सेक्टर ऑफ ब्रोच इक्वल टू 10। Therefore, angle at center of ब्रोच इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन 10 is equal to 36 degree. Therefore, the area of each sector of the brooch equal to
थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा का वैल्यू कितना है 36 अपान 360 इंटू 22 अपान 7 और आर का वैल्यू कितना दिया है 35 अपान 2 होल स्क्वायर। तो ये आपका कटेगा तो आएगा 10 इज इक्वल टू 1 इंटू 22 1 अपान 10 इंटू 22 अपान 7 इंटू 35 अपान 2 इंटू 35 अपान 2। तो आपका ये आएगा यहाँ से 10 से जब करोगे तो आएगा 2 और यहाँ से आप जब करोगे तो आएगा 5 से, तो 5 से 7 आ जाएगा और फिर 2 से करोगे तो ये आएगा 11। तो इज इक्वल टू आपका 11 इंटू 35 इंटू 7 अपान 7 इंटू 44 2 2 जा 4 तो 7 5 जा तो आ जाएगा आपका 11 5 जा 55 इंटू 7 अपान 4। इसका मल्टीप्लाई करेगा 385 अपान 4 मिलीमीटर स्क्वायर। दिस इक्वल टू आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स विच आर इक्वल spaced. Assume umbrella to be a flat circle of radius 45 cm. Find the area between the two consecutive ribs of the umbrella. तो क्या करेंगे, लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ ribs of an umbrella is equal to 8. Therefore, angle at center, assume a flat circle is equal to 360 डिग्री अपान 8। इसको जब हम कैंसिल करेंगे तो आएगा 45, देयरफॉर 45 डिग्री। फिर लिखोगे देयरफॉर एरिया बिटवीन द टू consecutive ribs of the umbrella is equal to theta upon 360 into pi r square। थीटा का वैल्यू कितना है 45 अपान 360 इंटू 22 अपान 7 इंटू आर का वैल्यू कितना है 45 रेडियस है 45 हाफ होल स्क्वायर इक्वल टू 45 अपान 360 डिग्री इंटू 22 अपान 7 इंटू 45 इंटू 45 इज इक्वल टू क्या हो गया। अब इसको आप देखोगे 5 से जो है कैंसिल होगा, तो 5 से जब कैंसिल होगा तो ये आ जाएगा 72 और ये हो जाएगा 5 से हो जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 9। तो इज इक्वल टू 9 इंटू 20 अपान 72 इंटू 22 इंटू 45 इंटू 45 अपान 7। अब क्या करोगे
7 से जो है इसको आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, ये आपका फिर से आप करोगे 9 1 जा 9 9 8 जा, तो इक्वल टू 22 इंटू 45 में 45 का करोगे तो इसका स्क्वायर क्या होता है, 5 5 जा 25 हो जाएगा, तो 5 और 5 4 जा जो है 20 हो जाता है, तो कितना होता है 25 तो लिखेंगे, ये 20 आ जाता है इसका स्क्वायर अपान 8 इंटू 7 आ जाएगा। इसे आपका कटेगा 2 से, तो 2 4 जा ये आएगा 11 आएगा, देयरफॉर कितना आ जाएगा 11 इंटू 2025 अपान 28 इज इक्वल टू आ जाएगा, जब मल्टीप्लाई करोगे तो इतना आएगा 75 अपान 28 cm स्क्वायर, दिस इक्वल टू आंसर।